बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु। सभी माताओं बहन भाइयों को मेरा चरण बंदनों में कोटि कोटि प्रणाम। ये बड़ा खुशी का मानव जीवन में समय आता है और मानव जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम इस 84 लाखों का इतना अंधकार घोर समय काटने के बाद, इतने अंधकार से निकलने के बाद ये मानव जीवन का एक हमें प्रभु मिलने का, परमात्मा के घर जाने का मौका मिलता है। क्योंकि 84 लाखों में यही परमात्मा का एक द्वार है, परमात्मा का एक दरवाजा है जिसमें हम परमात्मा को देख सकें, मान सकें, जान सकें और वापस हम अपने परमात्मा के घर जा सकें। बाकी तो हम 84 लाखों में जैसा भी भोग, जैसा भी हमारा कर्म है, जैसा भी हमारा ये कर्मयोनि है, उसका हम भोग भोग ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आज हमारा सब बहन भाइयों का जो उद्देश्य है, लक्ष्य, हमारा ध्येय है, वो इस मानव योनि में परमात्मा का ध्यान भजन करके, परमात्मा का नाम ले करके हमें परमात्मा से मिलना, प्रभु के घर जाना, परमात्मा के धाम जाना, यही सबसे बड़ा हमारा उचित कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। बाकी तो जो कुछ हम कर्म करते हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, उसका वो सब प्रणाम, उसका सब कुछ हमें इस संसार में लौटने के बाद मिलता रहता है और हम उनका भोग करते रहते हैं। चाहे धन का हो, चाहे वो हमारा मन का हो, चाहे वो हमारा जड़ जमीन जायदाद का हो, चाहे वो और हमारा किसी भी तरह का परोपकार हो, लेकिन ये तो हमें मिलता ही रहता है। लेकिन प्रभु परमात्मा का घर, परमात्मा का आज दर्शन, ये हमें शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से ही और परमात्मा की कुछ दया कृपा से ही मिलता है, संत महापुरुषों की कृपा से मिलता है। नहीं तो इस दुनिया में हम बिना परमात्मा की कृपा के, बिना गुरु दया दृष्टि से हम परमात्मा को ना तो जान पाते हैं, ना हम घर जा पाते हैं, समझ पाते हैं, ना प्रभु से मिल पाते। क्योंकि ये ऐसा जो परमात्मा ने हमारे सब कुछ घर में रख करके, इस हमारे अंदर इस शरीर में रख करके ये परमात्मा ने सब कुछ भेजा है। प्रभु के मिलने का भी रास्ता हमारे आप सबके शरीर में है, प्रभु भी हमारे शरीर में है, परमात्मा का नाम भी हमारे शरीर में है। ये सब कुछ हमारे इसी परमात्मा ने हमारे घर में रख करके भेजा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमारा
वहां तक ना तो कोई अगर किसी चीज को कहीं ऊंचे शिखर पर अगर रखी है, ना हमारा हाथ पहुंचता है, ना हम पैरों से पहुंच पाते हैं, ना हम वहां तक जा पाते हैं, वो चीज हमारे हाथ नहीं आती। ऐसे ही ये परमात्मा का जो आज राम नाम का धन है, प्रभु परमात्मा का मिलने का जो आज रास्ता है, मार्ग है, वो हमारी इन आंखों के ऊपर है। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, चाहे हम कितना भी कोई तपस्या बल पूजा पाठ कर लें, लेकिन बिना गुरु कृपा के हम पहुंच नहीं पाते। और इस संसार में हम अपने मन की मतियों करके अनेक धर्मों में, अनेक जगहों पर, अनेक तीर्थ व्रतों में, पूजा पाठ में हम परमात्मा को ढूंढते हैं। हमें परमात्मा कहीं नहीं मिलता। तो परमात्मा हमें मिले कैसे? क्योंकि जैसे हमारी वस्तु हमें नहीं मिलती, हमारी रखी हुई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, ऐसे हमारे को हमारा परमात्मा हमें हमारे नसीब में नहीं होता। परमात्मा हमारी अगर नसीबत में नहीं मिलता, चाहे हम दुनिया की कितनी भी खोज कर ले, कितने भी कुछ तीर्थ व्रत तप पूजा पाठ कर ले, लेकिन बिना प्रभु के धाम जाए परमात्मा कभी नहीं मिलता। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वो किस विद्या पे हाथ वो जब भी आवे जब उसका भेदी लीजिए सा। कहते हैं कि अगर उसका जब तक कोई हमको हमें अगर उसका रास्ता भेद और उसकी हमें रास्ता नहीं बताता, तब तक हमारे को हमें समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा हमारा कहाँ पर है। आते हैं तो इस दुनिया में दुनिया की अमानत, दुनिया की धन दौलत, दुनिया का हम अनेक काम करते हैं, अनेक हम ऐसे कर्म धर्म करते हैं, लेकिन नेक कर्म करने से हमारी नेकी बनती है, लेकिन हमारी बदी नहीं बनती। बदी जो होती है ना, वो हमारी परमात्मा की किस्मत, प्रभु कृपा से ही होती है। जब तक नेकी रहती है तब तक इस संसार में हम अपना जीवन अच्छा पाते रहते हैं, भोगते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और हम अपने कर्मों के अनुसार, अपने अच्छे शुभ कर्मों के अनुसार हम अच्छे घर परिवार में जन्म लेते रहते हैं। लेकिन भगवान के परिवार में, भगवान के घर में हम नहीं पहुंच पाते। बदी नहीं है, हमारी नेकी है। अगर बदी होती तो हम भगवान के घर में पहुंच जाते। तो बदी हमको कब प्राप्त होती है? बदी कब हमारी किस्मत में आती है? जब हमको गुरु मिलता है। बेदी लीजिए साथ, बेदी लीजिए साथ, वस्तु दई लखाई, और कोट जन्म का फलता पल में पहुंचा जाए। कहते हैं कि कुछ देर नहीं लगती, देर उन्हीं को लगती है जिनके आज पर्दे अंधेरे में पड़ा है। देर उनको लगती है जिनके अंदर कोई गाढ़े कर्म है, पर्दे गाढ़े कर्म है, पर्दे पड़े। देर उनको नहीं लगती जिनको पर्दा उघारने में देर नहीं, पर्दा उठाने में देर नहीं, उन्हें कोई देर नहीं लगती, पल में पहुंच जाता है, पल में परमात्मा के दर्शन कर। तो जब हम परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, प्रभु के जब दर्शन पा लेते हैं, तो हम किसको क्या कहते हैं? हे प्रभु, बहुत बड़ी आज रहमत है। अगर तुम हमको हमें ऐसे सदगुरु से नहीं मिलाते, अगर ऐसा संत नहीं मिलता, अगर ऐसा कोई आज हमारा गुरु नहीं मिलता, तो मैं परमात्मा से नहीं मिल पाता। ये तो मैंने दुनिया में अनेक कर्म किए, एक बार नहीं, हजारों लाखों सैकड़ों बार किए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। और ये कर्म करते करते हम चले गए, धर्म करते करते चले गए, ऐसे तप पूजा पाठ व्रत तप तीर्थ व्रत करते चले गए, लेकिन किसी में कोई हमको हमें परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। परमात्मा का कभी हमें स्पर्श नहीं। लौट के हम इस दुनिया में वापस आए। तो यहाँ ये हमें बड़े प्यार से ये बात समझा रहे हैं कि अगर जब तक हमको गुरु नहीं मिलता,
तब तक सतगुरु कृपा नहीं होती, हमारा दरवाजा नहीं खुलता। परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारे अंदर परमात्मा ने जो अपना गेट बना रखा है, गेट है प्रभु का, वो बड़ा बज्जर गेट है। वो हम किसी भी अपने अगर बल ताकत से, हम किसी भी अपने अकल मन बुद्धि से उसे तोड़ नहीं सकते। वो तो जब ही टूटता है जब कब प्रभु की कृपा होती है और गुरु मिलता। गुरु के हम बिना इस परमात्मा का दर्श स्पर्श नहीं कर सकते, गुरु के हम कभी धाम नहीं जा सकते। तो जो गुरु की आज्ञा से हम आते हैं, गुरु की आज्ञा से हम जाते हैं, ऐसे भक्त को तीन लोक डर नहीं है। जो हमारी भयभीति बनी रहती है, जो डर बना रहता है, जो हमारे आगे मौत अगर जैसे घूमती है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तीन लोक, गुरु की आज्ञा जाइए, गुरु की आज्ञा आइए, गुरु की आज्ञा जाए, ऐसे वक्त को तीन लोक डरना है, तीन लोकों तक डरना। तो गुरु की बहुत बड़ी कीमत। अगर गुरु नहीं है तो प्रभु नहीं है, गुरु है तो प्रभु। इसलिए गुरु 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 कर मन मोर। स्वामी जी कहते हैं कि भाई गुरु को मन में बसा के, गुरु को मन में रख के, दिल में बसा के, हमें तीन लोक तक कोई डर नहीं, इस दुनिया में कोई भय नहीं। गुरु को दिल में, गुरु 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 कर मन मोर, गुर बिन नहीं है तेरा ठौर, ये भी कह दिया गोस्वामी जी। चाहे तू कितना बड़ा तू अटंबर लगा ले, स्वयंवर रचा ले, कितना बड़ा तू नेता हो जाए, देश का प्रधानमंत्री हो जाए, दुनिया का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन तेरा फिर भी मौत का रास्ता खड़ा हुआ है। तेरे मौत के फरिश्ते तुझे लेने को तैयार, बच नहीं सकता।